Hello, students. Welcome to Smart World, a school of complete education. Today, we are going to learn the subject English, chapter 1.5, The Necklace. Warming up. Talking about myself. Write a few lines about yourself, your name, appearance, family, the place where you live, your school, your friends, neighbors, relatives, your likes, dislikes, hobbies, and what you're good at, etc. Now, create an imaginary persona for yourself. It can be quite different from your real self. Or choose a fictional character, a character from a novel or story, etc. Write a few lines about this imaginary persona and introduce yourself in that role. इसमें क्या करना है, दो चीज़ बनानी है. पहली चीज़ है खुद के बारे में और दूसरा है इमेजिनरी पर्सोना. खुद के बारे में क्या लिखना है, तुम्हारा नाम, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारे फैमिली परिवार के बारे में, कहाँ रहते हो, तुम्हारे स्कूल का नाम, तुम्हारे दोस्त कौन है, आजू बाजू में नेबर्स कौन है, रिलेटिव्स रिश्तेदार कौन है, क्या पसंद है क्या नापसंद है, फ्री टाइम में क्या करते हो, किस चीज़ में तुम अच्छे हो, वो सब लिखना है खुद के बारे में. और एक इमेजिनरी पर्सोना में क्या लिखना है, एक फिक्शनल कैरेक्टर से तुम्हारा रियल सेल्फ को कनेक्ट करना है. ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ मतलब सही हो और एकदम सिमिलर हो. फिक्शनल कैरेक्टर बनाना है बेसिकली इमेजिनरी पर्सोना में. माई ड्रीम पोजीशन. Is there something that you would like to own more than anything else? Describe your dream position with the help of the following points. You may add your points too. तुमको क्या ऐसा कोई चीज़ है जो तुम हमेशा से चाहते हो कि ये तुम्हारे पास हो, उसके बारे में लिखना है. सो माई ड्रीम पोजिशन, वॉट इट इज़. तुम्हारा ड्रीम पोजिशन वो क्या है. वेदर यू वुड शेयर इट विद अदर्स, क्या तुम दूसरों के साथ उसको शेयर करोगे. इट्स अपीयरेंस, कलर, शेप, साइज़ एट्सेट्रा. वो कैसा दिखता है, उसका रंग, शेप, आकार, साइज़. इट्स यूज़, उसकी उपयोगिता. वेयर यू सॉ इट फर्स्ट, तुमने सबसे पहले कहाँ देखा उसे. वॉट यू वुड यूज़ इट फॉर, तुम उसका उपयोग किस में करोगे. हाउ वुड यू यूज़ इट फॉर, तुम उसका उपयोग कैसे करोगे. वाई यू वॉन्ट इट सो मच, तुम्हें वो इतना क्यों चाहिए. वाई यू वुड, वॉट यू वुड डू टू गेट इट, तुम क्या करोगे उसे पाने के लिए. द नेकलेस. अभी मैं तुम्हारे सामने एक चैप्टर पढ़ूंगा, द नेकलेस. उससे पहले थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. वाई वॉज मैथिल्डे मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल. मैथिल्डे ने एक माइनर ऑफिशियल से शादी क्यों की. रिफ्लेक्शन. इज एनी वन एंटाइटल्ड टू ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ ड्यू टू रीजन्स ऑफ बर्थ और इनेट क्वालिटीज़. किसी को सारी खुशियाँ, लग्जरीज मतलब ऐश व आराम, वो सब कोई अपने जन्म सिद्ध अधिकार की वजह से या फिर उसके गुण की वजह से उसे मिलता है, ये तुम्हें बताना है, सोचना है इसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड मैथिल्डे वीप विथ माइजरी आफ्टर विजिटिंग हर स्कूलमेट. मैथिल्डे मिजरी के साथ क्यों रोई जब वो उसके स्कूलमेट से मिली. मिजरी मतलब अपने आप को छोटा महसूस करना. कंजूस, माइजर मतलब जो कंजूस होता है वो. वॉट डिड द एनवेलप होल्ड, एनवेलप के अंदर क्या था. अभी नीचे कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एम स्टैंड्स फॉर मॉन्जियर एंड MME स्टैंड्स फॉर मैडम, which are French terms to address like Mr. and Mrs. in English. Mr. and Mrs. हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो फ्रेंच भाषा में क्या बोलेंगे उसको. अगर कोई मेल हो तो उसको मॉन्जियर बोलेंगे और फीमेल हो तो उसे मैडम बोलेंगे. अभी स्टोरी पढ़ते हैं. पार्ट 1. मैथिल्डे वॉज ए प्रेटी एंड चार्मिंग गर्ल born as if an error of fate into a family of clerks. मैथिल्डे एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसका जन्म हुआ था एक क्लर्क की फैमिली में. She had no means of becoming known, understood, loved or be wedded to an aristocrat. So she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. उसने थोड़े दिनों बाद जैसे वो बड़ी हुई उसने शादी कर ली एक इंसान से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता था. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all luxuries of life. She suffered because of a shabby, poorly furnished house.
वो हमेशा हमेशा सादा कपड़ा पहनती थी, बिकॉज उसको महंगा कपड़ा कभी खरीद नहीं पाई वो, और वो बहुत सफ़र किया, और बट उसे लाइफ की सभी खुशियाँ मिलने वाली थी, और उसने सफ़र किया बिकॉज उसका ख़राब घर जो बराबर फर्नीचर भी नहीं था उसके अंदर, उसकी वजह से. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends. वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए कोई औरत जो कभी सोचेगी नहीं, वो सब उसके दिमाग में ख्याल आते थे. उसको ऐसा घर चाहिए था जो बहुत बड़ा, जिसके अंदर बहुत सारे कमरे हो, जिसके अंदर वो अपने खास मित्रों के साथ बैठ के बात कर सके. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. उसके पास ये सब के बावजूद भी उसके पास कोई गहने नहीं थे, कोई अच्छे ड्रेसेस नहीं थे, कुछ नहीं था, और ये सब उसको बहुत दिल से चाहिए था. She had a rich friend, a former schoolmate at convent, whom she avoided visiting, because afterwards she would weep with regret, despair and misery. उसकी एक बहुत अमीर दोस्त थी स्कूल की, लेकिन उसके पास वो कभी जाती नहीं थी, बिकॉज जब भी उसके पास जाए उसको हमेशा दुख होता था कि उसके पास इतना कुछ और मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए वो आखिर रोती थी. इसलिए ये रीज़न की वजह से वो उसके पास जाती नहीं थी. One evening her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here's something for you. एक दिन उसके घर पे उसके पति आए एक बड़ा सा लेटर लेके, और उसने बोला देखो इसके अंदर क्या है तुम्हारे लिए. She tore open the paper and drew out a card on which was printed the words, the Minister of Education and Madame George Ramponneau request the pleasure of Monsieur and Madame Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. उसने जब लेटर खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड उसकी पत्नी जॉर्ज रॉम्पेनो, ये जो लेडी है उसका और उसके पति का प्रेजेंस के लिए बुला रहे हैं उनको. बेसिकली एक इन्विटेशन था मंडे जनवरी 18 के दिन. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" ये इतना बड़ा न्योता मिला उसको, तो उस खुशी के बदले उसने अपने हस्बैंड पे गुस्सा किया, और ये बोली कि तुम क्या चाहते हो मैं इसके साथ क्या करूं, और तुम क्या चाहते हो कि मैं उधर क्या पहनूं. He hadn't thought of that, he stammered. Why the dress you go to the theatre in? It seems very nice to me. उसके पति ने ये सोचा नहीं था, इसलिए उसने बोला कि तुम जो थिएटर में पिक्चर देखने के टाइम जो ड्रेस पहनती हो वो बहुत अच्छा है, तुम वो पहन सकती हो. अब थोड़े सवालों का जवाब दे देते हैं जो आगे के पैसेज में आएगा. Was the husband a considerate person? How do you know that? क्या उसका पति considerate इंसान था? कैसे पता है तुम्हें? Why did Mathilde go her friend's house and tell her of her distress? मैथिल्डे अपने दोस्त के वहाँ क्यों गई और उसकी परेशानी क्यों बताई? What did Mathilde's first year's large box contain? मैथिल्डे का फर्स्ट ईयर का लार्ज बॉक्स के अंदर क्या था? अभी स्टोरी आगे पढ़ते हैं. He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. He shuddered. What's the matter? Let's see, Mathilde, how much would a suitable dress cost? ये सुन के उसका पति, मैथिल्डे का पति थोड़ा दुखी हो गया, और उसने बोला, दुखी और शॉक हो गया, और उसने बोला मैटर क्या है असली में बताओ. देखो मैथिल्डे, तुम्हारा नया ड्रेस कितने का आता है वो देख लेते हैं. She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. At last, she answered hesitantly, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. मैथिल्डे अपने दिमाग में सोच रही थी कि उसके पति को कितना अमाउंट बताए नया ड्रेस लेने के लिए. ऐसा अमाउंट बताए ताकि उसका पति वो सुन के ना बोले उसे, और उसने बिना हिचक झिझक के सीधा उसके पति को बोल दिया कि उससे 400 फ्रैंक चाहिए. फ्रैंक फ्रांस का ऑफिशियल करेंसी है.
He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. However, he said, "Very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress." उसका पति थोड़ा ये सुन सुन के थोड़ा सा चौंक गया था, बिकॉज उसने ये 400 फ्रैंक्स अपने दोस्त एक गन खरीदने के लिए रखा था, अपने दोस्तों के साथ शूटिंग करने जाने के लिए। बट तो फिर भी उसने अपने गन की कुर्बानी देकर उसने उसकी पत्नी को कहा कि तुम ये 400 फ्रैंक ले जा सकती हो, और बट एक अच्छा सा ड्रेस लेके आना। The day of the party drew near and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious though her dress was ready. पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा था, तो फिर भी जो उसकी पत्नी थी वो दुखी थी, ये इसके बावजूद कि उसके पास एक ड्रेस नया वाला मिला था, तो फिर भी वो दुखी थी। One evening her husband said to her, "What's the matter? You have been acting strange these last 3 days." She replied, "I'm upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party." एक दिन उसके हस्बैंड ने उससे फिर पूछा, तुम बहुत दिन से परेशान दिख रही हो, क्या बात क्या है, मुझे बताओ। तब उसकी पत्नी ने उसे रिप्लाई दिया कि मेरे पास पहनने के लिए गहने नहीं हैं, मैं क्या पहन के जाऊँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि पार्टी में ना जाऊँ। You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of the year. She was not convinced. The next day she went to her friend's house and told her of her distress. उसके पति ने उसे कहा कि तुम फूल पहन सकती हो, आजकल अभी बहुत चल भी रहा है ये सीज़न में। बट ये सुन के वो कन्विंस नहीं हुई, उसको सहमति नहीं मिली, इसलिए फिर वो अपने दोस्त अगले दिन अपने दोस्त के वहाँ चली गई उसे अपनी बात बताने। मैडम फॉरेस्टियर वेंट to a mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel, "Choose, my dear." First, Mathilde saw some bracelets and a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, "You have nothing else?" तो अगले दिन जब वो उसके दोस्त के पास गई, उसकी दोस्त को उसने अपना प्रॉब्लम बताया। उसकी दोस्त कबर्ड से एक बॉक्स लेके आई, उसको खोला और उसे बोला कि तुमको जो चाहिए इसमें से ले लो। वो ब्रेसलेट्स देखने लगी, ट्राई करने लगी, पर्ल का नेकलेस ट्राई करने लगी और मिरर में देखने लगी। तो फिर भी वो ये सब ट्राई करने के बाद भी संतुष्ट नहीं थी, और उसने उसकी दोस्त से पूछा कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। अभी थोड़े क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। विच सेंटेंसेस टेल अस दैट मैथिल्डे ग्रेटली डिजायर्ड द नेकलेस? कौन से सेंटेंसेस हमें ये बताते हैं कि मैथिल्डे को दिल से वो नेकलेस चाहिए था। ट्राई टू एक्सप्रेस द थॉट्स दैट मस्ट हैव पास थ्रू मैथिल्डेज माइंड ऑन सीइंग द नेकलेस इन मैथिल्डेज ओन वर्ड्स। अपने मैथिल्डे के खुद के वर्ड्स में ऐसा बताओ कि उसने जब वो नेकलेस देखा उसके दिमाग में क्या क्या आया होगा। थिंक एन आंसर, सोच के आंसर दीजिए। वाई डिड मैथिल्डे नॉट नोटिस द लॉस ऑफ अ नेकलेस अर्लियर? मैथिल्डे ने जो उसका नेकलेस गुम गया था उसके बारे में पहले क्यों उसे ध्यान नहीं गया। रैप्टरसली मतलब बहुत खुशी से। पैनिक स्ट्रिकन मतलब अचानक डर लगना, अचानक से कुछ सामने आ जाए, अगर तुम्हारे सामने अचानक एक शेर आ जाए तुम पैनिक हो जाओगे। डिस्ट्रॉट मतलब परेशान रहना, डिस्टर्ब्ड रहना। अभी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वाई? या बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक। Suddenly she discovered in a black satin box a superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. फिर उसने जब उसकी दोस्त से उसने पूछा कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तो उसकी दोस्त ने कहा कि मुझे पता नहीं है तुम्हें क्या पसंद है। फिर अचानक मैथिल्डे ने वो बॉक्स के अंदर एक सैटिन ब्लैक बॉक्स देखा जिसके अंदर एक डायमंड नेकलेस था, और जैसे ही उसने वो डायमंड नेकलेस देखा वो बहुत खुश हो गई, और उसने उसको पहन के देखा और अपने आप को मिरर में देख रही थी। देन शी आस्क्ड एंक्शियसली हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस? वाई? येस ऑफ कोर्स। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक rapturously, then fled with her treasure. The day of the party arrived. Madame Loisel was of success. She was prettier than all other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. उसने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या तुम मुझे ये दे सकते हो, सिर्फ मुझे यही चाहिए।
उसकी दोस्त ने बोला ठीक है ले जाओ। ये सुनकर उसने अपने दोस्त को गले लगाया और थोड़े दिनों बाद जब पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा था तो मैडम लॉइजल ये पहन के पार्टी में गई और सबसे खूबसूरत वहाँ वही थी, ये सब ड्रेस और अच्छा नेकलेस देख के। She danced vividly, wildly with passion, forgetting everything in triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. वो अच्छे से डांस कर रही थी और अपना ब्यूटी वो सब कुछ सोच के उसने एक बहुत खुश थी वो। Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down towards Seine till they found one. They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. वो और उसके पति 4 बजे निकले इन द मॉर्निंग और रास्ते में ढूंढ रहे थे बट उन्हें कोई कैब नहीं मिला। बट फाइनली उनको रू दे मार्टियस ने घर पे छोड़ दिया। In front of the mirror, she took a look at herself in all her glory, but suddenly she uttered a cry. She no longer had the necklace round her neck. What's the matter? asked the husband. वो घर पहुंच के उसने देखा, मिरर के सामने देख रही थी, बहुत खुश थी, गर्व हो रहा था उसे कि वो कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर दिखती है वो। और उसने अचानक देखा कि उसे गले में नेकलेस नहीं है और वो चिल्लाई। तो हस्बैंड ने पूछा कि क्या क्या बात है, बताओ मुझे। She turned towards him, panic-stricken. I have no longer Madame Froistier's necklace. He stood up, distraught. What? How? That's impossible. उसके हस्बैंड ने चिल्लाना सुना तो उसने पूछा क्या हुआ बताओ। तब उसने जवाब दिया कि उसके पास मैडम का नेकलेस नहीं है, मैडम फ्रॉइस्टर का नेकलेस नहीं है। उसके पति ने तब सामने कहा क्या, कैसे, इम्पॉसिबल है ये, तुमने घुमा दिया। इंग्लिश वर्कशॉप। Read each of the following sentences aloud. Write who said it to whom. नीचे दिए गए sentences जोर से पढ़े और ये बताए ये sentences ये चैप्टर में किसने किससे कहा। A. Look, here's something for you. B. Why the dress you go to the theater in? I would rather not go to the party. Choose, my dear. You have nothing else? Would you lend me this? Just this? What? How? That's impossible. Question number 2. Write a few lines about what Mathilde had and what she dreamt about. थोड़े लाइन लिखिए मैथिल्डे के पास क्या था और उसके क्या चाहिए था उसके बारे में। Question number 3. Write what you think about the following thoughts and actions of Mathilde. बताइए तुम क्या सोचते हो मैथिल्डे के एक्शंस के बारे में नीचे दिए गए। A. Mathilde was beautiful and so she wanted to marry an aristocrat. B. Mathilde was sad because she did not get any luxuries. C. Mathilde felt that her house was shabby and poorly furnished. D. Mathilde wanted other people to envy her. E. Mathilde was not happy to see the invitation. F. Mathilde wanted a new dress for herself. G. Mathilde borrowed a diamond necklace from her friend and wore it to the party. H. Mathilde lost the necklace. Question number 4. Prepare a formal invitation using the following format. एक formal invitation बनाओ नीचे का format use करके। Mr. and Mrs. Dash solicits the present of your company on the occasion of the dash of their dash on dash day, date dash, venue dash, time dash. Include other requests like RSVP, no presents please, etc. at the bottom. ये एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, इसके अंदर तुम्हें एक फॉर्मल लेटर बनाना है इनविटेशन का। क्वेश्चन नंबर 5. रीड द फॉलोइंग. द नेकलेस, अनदर वुमन, एन एरर, वन इवनिंग, ऑल दीज थिंग्स, हर हस्बैंड. एक नेकलेस, दूसरी औरत, एक गलती, एक शाम, ये सारी चीज़ें उसका पति. In all these phrases we see some words used before the nouns. ये सारी phrases में तुम्हें दिखता है कि noun के पहले एक word use किया गया है. They specify or make it clear what noun are we talking about. These words that are used at the beginning of a noun phrase are known as determiners.
डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो बिगिनिंग ऑफ ए नाउन फ्रेज में यूज़ होते हैं. लाइक नेकलेस के पहले द, तो द डिटरमाइनर है. वुमेन के पहले अनदर डिटरमाइनर है. डिटरमाइनर्स इंक्लूड आर्टिकल्स लाइक ए, एन और द, possessive pronouns like my, our, your, her, etc. Demonstratives like words like this, that. Quantifiers like much, many, etc. Numerals, etc. डिटरमाइनर्स कई तरीके के होते हैं जिसके अंदर आर्टिकल्स ए एंड द यूज़ होता है. पॉजिटिव प्रोनाउंस यूज़ होते हैं लाइक माई, आर, योर, हर. डेमॉन्स्ट्रेटिव्स यूज़ होते हैं लाइक वर्ड लाइक दिस, दैट. क्वांटिफायर्स यूज़ होते हैं लाइक मच, मैनी, एट्सेट्रा. एंड न्यूमरल्स लाइक 1, 2, 3, एट्सेट्रा. राइट योर फ्रेजेस यूजिंग ईच ऑफ द डिटरमाइनर. तुम्हारे अपने हिसाब से फ्रेजेस बनाओ, नाउन फ्रेजेस, ये ऊपर वाले दिए गए डिटरमाइनर्स को यूज़ करके. आर्टिकल्स, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमॉन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, न्यूमरल्स, ये ईच को यूज़ करके अपने सेंटेंसेस बनाओ. अभी पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी में जाते हैं. उससे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. What efforts did Loisel make to find necklace? लॉयजल ने क्या एफर्ट डाला, मेहनत किया नेकलेस ढूंढने में. What is implied in a hollow pale figure? A hollow pale figure से क्या हमें समझ में आता है? Note the expression glimmer of hope. Sick with grief and anguish. अब थोड़े वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं. Cloak, a garment worn over other clothes. It has no sleeves and fastens at the neck. ऐसा कपड़ा जो दूसरे कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, इसका कोई स्लीव नहीं होता और गले से बांधा जाता है. ग्लिमर, एक फेंट लाइट. ज्वेल, यहाँ पे ज्वेल का मतलब डायमंड नेकलेस है. अभी स्टोरी पढ़ते हैं. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. Are you sure you still had it when you left the hall? He asked. Yes, I touched it in the hall at the ministry. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cap. Yes, that's probably it. Did you take his number? No. फिर वो लोग नेकलेस घूम गया था इसलिए नेकलेस ढूंढने लगे उसके कपड़ों में, कपड़ों के पॉकेट में, सब जगह. फिर उसके पति ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास वो नेकलेस पार्टी में था जब तुम हॉल में थी? तब उसने बोला, हाँ मेरे पास था, मैंने मिनिस्ट्री में जब मैं खड़ी थी तो मैंने उसको टच भी किया था. तो उसने बोला, अगर स्ट्रीट पे रास्ते पे गिरता तो हमें गिरने का आवाज़ आता, सो इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो कैब में होगा. तो उसकी पत्नी ने बोला, हाँ कैब में हो सकता है. फिर उसके पति ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कैब ड्राइवर का नंबर है? तो उसने बोला, नहीं है. They stared at each other stunned. At last Loisel put his clothes on again. I'm going back, he said. Over the whole route we walked and see if I can find it. He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. फिर उसके पति ने उससे कहा कि चलो मैं जाके ढूंढता हूँ, नेकलेस किधर ना किधर मिल जाएगा. अगले दिन सुबह 7 बजे आया वो पूरा ढूंढ के, बट इससे कुछ मिला नहीं. ये दौरान उसकी पत्नी घर पे ही थी. He went to the police, to the newspapers to offer a reward to the cab companies everywhere. The tiniest glimmer of hope led him. फिर वो पुलिस के पास गया, न्यूज़पेपर वाले के पास गया, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये बताने के लिए कि जो उसको उसका नेकलेस देगा उसे वो रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा. वो हर जगह गया जहाँ उसे कुछ ना कुछ हो सके. He waited all day in despair at his frightful disaster. पूरा दिन रुका वो उसके साथ जो घटना हुई थी वो देखना है. Loisel returned in the evening, a hollow pale figure. He had found nothing. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of her necklace and that you will have it mended. It will give us time to look some more. She wrote as he dictated. At the end of 1 week, they had lost all hope, and Loisel, who suddenly looked aged, declared, We must consider how to replace the jewel. फिर जैसे ही उसको वो आया, उसे कुछ मिल नहीं रहा था नेकलेस किधर से भी, तो उसने उसकी पत्नी को कहा कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त को लिखना चाहिए कि तुम्हारा जो उसका नेकलेस है वो टूट चुका है, इसलिए उसे रिपेयर करके वो वापस देगी. सो इससे उन्हें थोड़ा ढूंढने का और टाइम मिलेगा. और 1 वीक के बाद ये लोग सब होप ये लोग ने छोड़ दिया बिकॉज इनको कुछ मिल नहीं रहा था. और ये लोग ये सोचने लग गए कि उसका नेकलेस को वो वापस कैसे लौटाए.
And so they went from jeweler to jeweler looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. In a shop at Pelias Royal, they found a string of diamond which seemed to be exactly what they were looking for. It was worth 46,000 francs. They could have it for 36,000. वो लोग फिर रास्ते में निकल गए एक एक ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी शॉप में ढूंढने के लिए ऐसे नेकलेस जो सिमिलर दिखता हो जो घुमा था उसके। और वो लोग फाइनली एक शॉप पेलियस रॉयल पे आए जहाँ पे वो लोग ने डायमंड का एक नेकलेस देखा जो 46,000 फ्रैंक्स का था, जो उस घुमा हुआ नेकलेस जैसे ही दिखता था, बट उधर का ज्वेलर उन्हें 36,000 में देने के लिए तैयार था। अब थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। वॉट वॉज द अरेंजमेंट विद द ज्वेलर? डू यू थिंक इट वॉज फेयर? ज्वेलर के साथ क्या अरेंजमेंट था उनका और आपको लगता है कि वो फेयर था? डिस्कस। वाई डिड मैडम फॉरेस्टियर स्पीक क्रूडली टू मैथिल्डे? मैडम फॉरेस्टियर ने इतने ठंडापन से क्यों बात किया मैथिल्डे के साथ? वॉट इज़ मेंट बाय द हॉरेबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर? हॉरेबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, इसका मतलब क्या होता है? वॉट कॉन्ट्रास्ट इज इम्प्लाइड बाय द यूज ऑफ द वर्ड स्टिल इन स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटिफुल, स्टिल चार्मिंग? द वर्ड स्टिल, उसका क्या मतलब है? स्टिल यंग मतलब अभी भी जवान, स्टिल ब्यूटीफुल अभी भी सुंदर, स्टिल चार्मिंग अभी भी चार्मिंग यानी फिर ब्यूटीफुल, अच्छा चेहरा वाला। अभी थोड़े वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। रूइनस मतलब बहुत हैवी लॉस होना। सॉ, उसका मतलब फ्रेंच कॉइन को सॉ बोलते हैं, SOU, जो पहले ज़माने में यूज़ होता था। गैरेट, एक छोटा सा रूम घर के ऊपर जो होता है उसे गैरेट बोलते हैं। ब्रूडेड, सैडली थॉट, अनहैप्पीली, खुशी नहीं होना, बुरा मानना, वो बुरे विचार आना, वो सबको ब्रूडेड बोलते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। So they begged the jeweler not to sell it for 3 days, and they made an agreement that they would take it back for 36,000 francs if the other necklace was found before the end of February. सो वो लोग ने ज्वेलर को बोला कि ये नेकलेस किसी को 3 दिन तक बेचे नहीं, और ऐसा बात किया कि वो लोग ये नेकलेस ले लेंगे उसके पास से अगर उन्हें वो नेकलेस बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी नहीं मिले, पुराना वाला नेकलेस। लॉयजेल हैड 18,000 francs which was his father had left him. He would borrow the rest. लॉयजेल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पापा छोड़ के गए थे। उसने सोचा कि बाकी का वो दूसरे किसी से ले लेगा, बोरो करेगा। And he did borrow. He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of moneylender. Then he went to get the new necklace and laid down on jeweler's counter 36,000 francs. उसने हर एक एग्रीमेंट बनाया, किसी से ये बोरो किया, उसने नोट्स दिए, सब कुछ किया, और फाइनली वो ज्वेलर के पास गया और उसने उसके 36,000 फ्रैंक्स दिए और नेकलेस ले लिया। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forrester said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." जब मैडम लॉयजेल उसके पास गई, मैडम फॉइस्टर के पास, मैडम फॉइस्टर ने उसे कहा कि तुम्हें ये थोड़ा जल्दी देना चाहिए था, मुझे ज़रूरत हो सकती थी इसकी। From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor. But she played her part heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid. They changed their lodgings. They rented a garret under the roof. फिर उसके बाद ये 36,000 फ्रैंक्स दिए, उसके बाद मिस लॉयजेल बहुत गरीब महसूस करने लगी क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे बिल्कुल भी। इसलिए उसने सोचा कि चलो अभी अपना जीवन बदला जाए। सो उसने जो काम वाली थी उसको निकाल दिया, जो सब, और उसने सोचा कि जो भी जिससे उधार लिया हुआ है वो सबको पैसे भी वापस देने हैं, इसलिए काम वाली को निकाल दिया। उन्होंने अपना घर का रहने का स्टाइल सब बदल दिया, पुराने घर के बदले एक दूसरे घर में गए, छोटा सा रूम जिसके रूफ के नीचे था गैरेट। She came to know the drudgery of housework, the odious labors of kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath, and dressed like a commoner. She had to bargain at markets, quarrel and face insult over every miserable saw. वो इतनी गरीब थी कि उसके पास किसी के लिए पैसे नहीं थे। जो इंसान पहले आराम की ज़िंदगी जीती थी
उसे अभी हर छोटा काम करना पड़ता था घर का, पानी भरने से लेके घर का सफाई सब करना। और वो मार्केट में जाती थी तो झगड़ती थी सब्ज़ी वाले फ्रूट वाले के साथ, क्यों? बार्गेन करती थी उनके साथ एक एक रुपये के लिए, छोटे से छोटा रुपये के लिए। एवरी मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स एंड गेट मोर टाइम। हर महीने उन्हें थोड़े लोन्स भरने पड़ते थे और थोड़े नए लोन्स लेने पड़ते थे और टाइम लेना पड़ता था। Her husband worked extra every evening doing accounts for a tradesman, and often late into the night he sat copying a manuscript at 5 hours a page. वो एक अकाउंटेंट की उधर काम करता था, अकाउंटेंट की तरह काम करता था, एक ट्रेड वाले एक बिजनेसमैन के उधर, और उधर एक्स्ट्रा टाइम काम करता था, रात को लेट आता था और लिखने का काम करता था एक जगह पे जहाँ पे उसे 5 hours एक पेज लिखने के लिए मिलता था। All this life lasted 10 years. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. ये उनका ज़िंदगी 10 साल चला और 10 साल के बाद उन्होंने सब कुछ जो डेट्स थे, जो कर्जा था, वो सब कुछ चुका दिया इंटरेस्ट के साथ। Madame Loisel looked old now. Often she brooded over the past. What would have happened if she had not lost the necklace? How strange life is, how fickle. How little is needed for one to be ruined or saved. और ये 10 साल बीत गए तो मैडम लॉयजल भी बहुत बुढ़ी हो गई थी, उनका एज हो गया था काफ़ी, और वो एक बैठे बैठे सोचती रहती थी कि उनका पास्ट का ज़िंदगी कैसा था, क्या होता अगर उन्होंने नेकलेस घुमाया नहीं होता, लाइफ कितना अच्छा होता उनका। और वो सोचने लगी कितना कम समय चाहिए इंसान को उसका लाइफ बर्बाद करने के लिए या फिर बचाने के लिए। One Sunday, as she was walking in the Clams Elysees, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. एक संडे जब वैसे वो चल रही थी उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर को देखा और वो अभी भी यंग थी, चार्मिंग थी, सुंदर थी। अभी थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। Why did Mathilde decide to speak to a friend? मैथिल्डे ने क्यों अपने दोस्त से बात करने का सोचा? Discuss. Who do you think was responsible for Mathilde's misery? Was it a friend, she herself, her husband, or the circumstances? तुम क्या सोचते हो मैथिल्डे के साथ जो हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो खुद, उसका पति, उसकी दोस्त, या फिर वो सिचुएशन? अभी एक वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं, फेमिलियरली, शोइंग क्लोजनेस और फेमिलियरिटी। कोई क्लोजनेस या फेमिलियरिटी दिखाना, जान पहचान वाला तो उसके बाद तुम फेमिलियरिटी दिखाओगे। अभी स्टोरी देखते हैं आगे। मैडम लॉयजल फेल्ट इमोशनल। शुड शी स्पीक टू हर? येस, ऑफ कोर्स। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, शी वोंट टेल हर ऑल। व्हाई नॉट? शी वेंट अप टू हर. गुड मॉर्निंग, जीन. The other, astonished to be addressed so familiarly by the common woman, did not recognize her. She stammered, "But madam, I don't know. You must have made a mistake." So अभी क्या हुआ, मैडम लॉयजल थोड़ी इमोशनल फील होने लगी और उसने सोचा कि चलो उसकी दोस्त के पास जाके बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके दोस्त के पास गई, उसने बोला गुड मॉर्निंग जीन, ऐसा उसने बोला। बट सामने से उसकी दोस्त ने कहा कि मैडम मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, तुमने गलती से मेरे को बुलाया होगा, तुम्हारे से कोई गलती हुई है। उसने कहा नहीं, मैं मैथिल्डे लॉयजल हूँ। Her friend uttered a cry. Oh, my poor Mathilde, how you have changed. Yes, I have had some hard times since I saw you, and many miseries, all because of you. फिर उसकी दोस्त ने कहा मैथिल्डे तुम कितनी बदल गई हो। तब उसने जवाब दिया कि हाँ, हमारा समय ख़राब चल रहा था और ये सब बहुत सारी तकलीफ़ थी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और उसने पूछा मेरी वजह से कैसे? You remember the diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? Well, yes, well, I lost it. What do you mean? You bought it back. I bought you back another exactly like it. And it took us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little. But at last it is over. And I am very glad. तब उसने कहा तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था एक पार्टी में पहनने के लिए? उसने कहा हाँ। तब मैडम लॉयजल ने कहा मैंने वो घुमा दिया था।
तब उसकी दोस्त ने कहा तुमने तो मुझे वापस दिया था, वो तो घुमा कैसे दिया? तब उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नया नेकलेस लेके आई थी, हमने ख़रीदा था और उस कर्ज़े पे लिया था, हमने वो कर्ज़ा चुकाने के लिए 10 साल लगे और जैसे तैसे करके हम लोग ने कर्ज़ा चुकाया, इसलिए मैं खुश हूँ वो बाबत में। मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टन्ड। You say that you bought a diamond necklace to replace mine? Yes, you did notice then. They were very similar. And she smiled with proud and innocent pleasure. Madame Forestier, deeply moved, took both her hands. Oh, my poor Mathilde, mine was an imitation. It was worth 500 francs at most. अभी आगे क्या हुआ? उसकी दोस्त ने उस मैडम लॉइजल से कहा कि तुमने मेरा डायमंड नेकलेस लेके आई थी तो मेरा रिप्लेस करने के लिए। तब उसने पूछा तुमने नोटिस नहीं किया कि जब मैं लेके आई थी? तो तब उसके बाद उसकी दोस्त ने कहा कि सुनो, ये जो मेरा नेकलेस था वो नकली था, वो तो 500 फ्रैंक का ही था। तुम्हें किसने कहा कि वो असली डायमंड नेकलेस था? दिस इज अडैप्टेड फ्रॉम द नेकलेस बाय गाय द मैनुपेसेंट। अभी इंग्लिश वर्कशॉप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नीचे वाला टेबल कंप्लीट करो। टेबल में 5 कॉलम्स है, नंबर, अटरेंस, हु सेड इट, टू हुम एंड व्हेन। बेसिकली हु सेड इट, टू हुम और व्हेन, किसने किससे कहा और कब कहा, ये बताना है। फर्स्ट सेंटेंस, आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। सेकेंड सेंटेंस, इट विल गिव अस टाइम टू लुक एट सम मोर। थर्ड सेंटेंस, आई माइट हैव नीडेड इट। फोर्थ सेंटेंस, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। फिफ्थ सेंटेंस, वेल आई लॉस्ट इट। सिक्स सेंटेंस, माइन वॉज एन इमिटेशन। ये सारे सेंटेंसेस किसने किससे कहा और कब कहा, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मैथिल्डे। क्या मैथिल्डे के एक्शंस के बारे में क्या सोचते हो वो बताओ। ए, मैथिल्डे डिस्पेयर्ड ओवर द लॉस ऑफ हर नेकलेस। बी, मैथिल्डे रोट to her friend as dictated by her husband. C, Mathilde and her husband decided to replace the necklace. D, Mathilde replaced the diamond necklace to her friend. E, Mathilde did not tell her friend about the loss and replacement. F, Mathilde worked very hard to pay the debt. G, Mathilde and her husband paid off the debt in 10 years. H, Mathilde told her friend about the lost necklace. Question number 3, form page discuss how part 2 of the story could have been different. Write your storyline in the form of bullet showing the main events. अपने आप में पेयर बनाओ दोस्तों के साथ और ये बताओ कि पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी जो है वो अलग कैसे हो सकता था जो अभी स्टोरी बताया उससे, और मेन इवेंट्स बुलेट पॉइंट्स में लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन व्हाट मस्ट हैव हैपेंड आफ्टर मैथिल्डे's फ्रेंड डिस्कवर्ड दैट द डायमंड्स वर रियल। डू यू थिंक शी वुड रिटर्न द नेकलेस टू मैथिल्डे? वुड दैट मेक मैथिल्डे हैप्पी? ये सोचो कि मैथिल्डे की दोस्त ने जब ये डिस्कवर किया होगा, उसे पता चला कि ये डायमंड की नेकलेस असली थी, तो उसने क्या किया होगा? उसने वो नेकलेस उसकी दोस्त को वापस दिया होगा और देने के बाद क्या उसकी दोस्त खुश हुई? क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट ईच इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन्स। खुद के वर्ड्स में नीचे वाला लिखो। ए, What would you do if something like this happens to you? तुम क्या करोगे अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होता है? B, What opinion do you form about Mathilde's husband from a story? तुम मैथिल्डे के पति के बारे में क्या ओपिनियन फॉर्म करते हो, क्या सोचते हो उसके बारे में? C, Which events in the story पार्ट 1 and पार्ट 2 changed Mathilde's life? स्टोरी में पार्ट 1 पार्ट 2 में मैथिल्डे का लाइफ कौन से इवेंट्स ने बदला? क्वेश्चन अभी नीचे है। क्वेश्चन नंबर 6, रीड, रिकॉल एंड रिमेंबर। रीड द टेबल ऑफ वर्ब फॉर्म्स गिवन बिलो। नीचे के टेबल में वर्ब फॉर्म्स का टेबल पढ़ो। बेस दिया है, एस फॉर्म दिया है, पास्ट टेंस दिया है, पास्ट पार्टिसिपल दिया है और प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है। अब मैं टेबल पढ़ूंगा। गिव बेस फॉर्म है, गिव्स एस फॉर्म है, गिव पास्ट टेंस है, गिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गिवन पास्ट पार्टिसिपल है। ऐसे ही दूसरे वर्ड्स के लिए करना है। ड्रॉ, ड्रॉज, ड्रू, ड्रॉइंग, ड्रॉन। Eat, eats, ate, eating, eaten. Show, shows, showed, showing, shown. Take, takes, took, taking, taken. Say, says, said, saying, said. Come, comes, came, coming, come. Go, goes, went, going, gone. The base form is used in infinitive. You may go, she'll go. Base form infinitive की तरह यूज़ हो सकता है, तुम जा सकते हो, वो चली जाएगी। इन ऑर्डर्स, ऑर्डर की तरीके, गो होम, घर जाओ, एंड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस,
और सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ. वी गो होम, हम घर जाते हैं. डू यू गो देयर एवरी डे, क्या तुम उधर हर रोज़ जाते हो. द चिल्ड्रन दे गो अप, बच्चे ऊपर जाते हैं. नोट दैट वी यूज़ द एस फॉर्म व्हेन ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स टू शो द सिंपल प्रेजेंट. हम एस फॉर्म यूज़ करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट दिखाने के लिए. द पास्ट टेंस हैज़ ई डी एट द एंड, पास्ट टेंस में ई डी होता है एंड में. बट मैनी कॉमनली यूज वर्ड्स हैव डिफरेंट पास्ट टेंस फॉर्म्स, बट थोड़े वर्ड्स में डिफरेंट पास्ट टेंस फॉर्म्स होते हैं, लाइक केम, वेंट, स्पोक. द ing फॉर्म इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल. ing फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल, ing फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. इट इज़ यूज विद वर्ड्स ऑफ बी टू शो कंटिन्यूस फॉर्म. वो बी के साथ यूज़ होता है कंटिन्यूस फॉर्म दिखाने के लिए. एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ. यू वर ईटिंग, तुम खा रहे थे. शी वॉज ईटिंग, वो खा रही थी. इट इज़ यूज इन सर्टन कंस्ट्रक्शंस लाइक ही सैट कॉपिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट, वो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करने के लिए बैठा. द पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड विद द फॉर्म्स ऑफ हैव शोज कंप्लीटेड एक्शन. हैव के साथ जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है. एग्जाम्पल, आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है. दे हैव कम, वो आ गए हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन सर्टन कंस्ट्रक्शंस लाइक दे लुक्ड एट ईच अदर स्टन्ड, वो एक दूसरे की तरह स्टन होकर देखे. इट इज़ ऑल्सो यूज इन पैसिव कंस्ट्रक्शंस, वो पैसिव में भी यूज़ होता है. ए, make a table of verb forms of your own reference. Try to arrange the verbs in alphabetical order. Keep adding new verbs to your table from time to time. वर्ब का एक टेबल बनाओ तुम्हारे हिसाब से और उसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो और टाइम टू टाइम नए वर्ब्स ऐड करते जाओ. When you write, check your work to see whether you have used the correct verb form. जब लिखो तो देखो तुमने करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज़ किया है कि नहीं. B, list at least 10 verbs, the last letter of which is doubled in the present participle. Example, put, putting. ऐसे 10 वर्ब बताओ जिसका लास्ट लेटर डबल हुआ हो. जैसे कि पुट, PUT, उसका हो जाएगा पुटिंग, PUTTING. C, list at least 10 verbs, the last letter of which is doubled in the past participle. ऐसे 10 वर्ब्स बताओ जिसका लास्ट लेटर डबल हुआ इन द पास्ट पार्टिसिपल. जैसे कि राइट का रिटर्न, WRITE, राइट का WRITTEN, रिटर्न. D, list at least 10 verbs, the last letter of which is doubled in the past tense form. Example, sob का sobbed. ऐसे 10 वर्ब्स बताओ जिसका लास्ट लेटर डबल हुआ हो पास्ट टेंस फॉर्म में. जैसे कि सॉब, उसका सॉब्ड, SOB का हुआ SOBBED. क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिफ्ट ऑफ मैगी बाय ओ हेनरी. गिफ्ट ऑफ मैगी नाम का पोएम पढ़ो बाय ओ हेनरी. थैंक यू.